आज जैसे ही द्वारपालों ने भगवान को जाकर के बताया है, शीश पगा न झगा तन पे अरबाऊं पाहन की नहीं शामा। धोती भटी शिलटी दुपटी प्रभु जाने को आए बसो ये ग्राम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक देख रहे हो जग सो वसुधा रामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। आज जैसे ही भगवान ने को द्वारपालों ने बताया, सुदामा जी महाराज बाहर खड़ी ये मन में विचार कर रहे हैं, अब मेरो कन्हैया मोहे पहचाने को कि नाए। बहुत दिन हो गए हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, अब वो यहाँ का राजा है, अब मेरा कन्हैया मोहे पहचानेगा कि नहीं। मन में विचार कर रहे सुदामा जी महाराज। और जैसे ही भगवान ने अपने मित्र का नाम सुना, मेरो मित्र आयो आज, मेरो मित्र आयो है। आज जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना, मेरा मित्र आया, दौड़ी भगवान आई, सुदामा जी महाराज को हृदय से लगाया है। और जो भगवान का स्वयं का आसन है, सुदामा जी महाराज को अपने ही सिंहासन पर भगवान ने बिठाया। भगवान की आंखों में अश्रु हैं, नेत्र सजल हैं भगवान के। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगी धो। नैनन के जल सो, नैनन के जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। जब भक्त रोते हैं तो भगवान की आंखों में भी अश्रु आ जाते हैं। आज जैसे ही मैया रुक्मणी को ये पता चला मेरे स्वामी के सखाजू आए हैं, मेरे स्वामी के मित्रजू आए हैं, दौड़ी दौड़ी आई, सुदामा जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती भो, पुत्रवती भो, पतिप्रिया भो। आज जामवती जी को पता चला मेरे स्वामी के सखाजू आए हैं, मित्रजू आए हैं, दौड़ी दौड़ी आई, प्रणाम किया, महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती भो, पुत्रवती भो, पतिप्रिया भो। और तब तक क्या देखा, बड़ी लंबी एक लाइन लगी है।
एक बड़ी लंबी लाइन लगी है। सुदामा जी महाराज ने भगवान से कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने तो पूरी द्वारिका को ही बुला लिया। सुदामा जी महाराज ने कहा, कन्हैया तूने तो पूरी द्वारिका को ही बुला लिया। भगवान ने कहा, ये कोई बाहर से नहीं है, ये सब अपनी ही है। सुदामा जी महाराज ने कहा, कन्हैया कितनी है? भगवान ने कहा 16,108। सुदामा जी महाराज ने कहा, कन्हैया इतने विवाह तूने कर लिए, और इतने विवाह, और मुझे एक भी शादी में नहीं बुलाया। और कहा, कन्हैया ऐसे तो वर्षों बीत जाएंगे फिर भी आशीर्वाद पूरा नहीं हो पाएगा, सालों बीत जाएंगे फिर भी आशीर्वाद पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए कन्हैया हम दोनों समझौता कर ले। समझौता करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, कैसा समझौता? सुदामा जी महाराज ने कहा, कन्हैया इन सबन को तू अर्धांग है और ये सब तेरी अर्धांगिनी है, इसलिए कन्हैया तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर ले और इन सबन को आशीर्वाद मिल जाएगा। ये बात बड़ी अच्छी समझ में आई सुदामा जी महाराज की। भगवान ने कहा, मित्र ये बड़ी अच्छी बात है। आज सुदामा जी महाराज ने के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद मिला। और ध्यान से समझना, सुदामा जी महाराज भगवान के मिलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए 4 मुष्टिक चावल लेकर के आए हैं। भगवान ने 1 मुष्टिक ही चावल खाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की दृष्टि में भगवान ने 1 मुष्टिक ही चावल खाए। ऐसा नहीं भगवान ने 1 मुष्टिक चावल खाए तो 1 लोक दे दिया, दूसरी खाए तो 2 लोक, तीसरी खाने जा रहे थे तो मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा महाराज श्री ने वर्णन नहीं किया। 4 मुष्टिक चावल महाराज लेकर के आए हैं। भगवान ने 1 मुष्टिक चावल खाए, क्योंकि ये जो 4 मुष्टिक चावल हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चावल है। भगवान अपने भक्त का धर्म नहीं खा सकते, भगवान अपने भक्त का मोक्ष नहीं खा सकते, भगवान अपने भक्त का अर्थ नहीं खा सकते। भगवान जब भी अपने भक्त का कुछ खाते हैं तो काम यानी वासनाओं को दूर करते हैं, वासनाओं का दमन करते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन की जो वासनाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, ये बढ़ती ही रहती हैं। एक कामना की पूर्ति हो जाए, दूसरी कामना, दूसरी हो जाए तो तीसरी समस्या, यानी ये ढेर सारी समस्याएं जीवन में बनी ही रहती हैं। जो आसक्तियां हैं, आसक्ति का मतलब कभी भी आसक्ति, कहीं भी आ सकती है। तो ये जो जीवन की वासनाएं हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह हरदम हमें उनकी चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। तो महाराज सुदामा जी महाराज के जीवन से मानो भगवान ने वासनाओं को दूर कर दिया, क्योंकि जो आसक्तियां हैं ये बढ़ती रहती हैं। और ये सरलता की कथा है, सरलता की पहचान है। जिसके जीवन में सरलता है, सहजता है, भगवान उसके ही पास में है। कत्ता ही भजिय मन तज कुटलाई, एक बार तो कुटिलता को छोड़ करके ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा हो गया। और ये सरलता की कथा है, ध्यान से आप सभी समझना। सुदामा जी महाराज की जो पावन कथा का महाराज श्री ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, 2 का कहीं भी नाम नहीं आया, एक सुदामा जी का एक और एक राधा जी का। महाराज 2 का कहीं भी नाम नहीं आया श्रीमद् भागवत महापुराण में।
और आज भगवान ने सुदामा जी महाराज के भी जीवन को धन्य बना दिया। और ये सरलता की पहचान है का जिसका जीवन सरल है भगवान उसके ही पास में। और जब तक जीवन में अहंकार भरा है, भगवान की इन कथाओं के प्रति श्रद्धा नहीं है। कभी कभी मैंने देखा है, कभी कभी किसी के मन में ये विचार रहता है कि हमने बहुत कथाएं सुन ली, बहुत कथाएं जान चुके हैं, सब जानते हैं, कुछ रहा ही नहीं, सब पता चल गया। तो ये कोई भाव नहीं रहा भगवान के लिए का ताहि भजिय मन तज कुटलाई। एक बार तो कुटिलता को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके कह दे कि प्रभु मैं तेरा हो गया। और ये सरलता की पहचान है। सरलता की एक कथा मुझे याद आई, सरलता की एक कथा याद आई, ध्यान से सुनना आप सभी। एक घर में एक बेटे का जन्म हुआ, एक घर में एक बेटे का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, वह 20 वर्ष का हो गया। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था। कोई दुर्गुण नहीं था, दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था। खाने बैठ जाए तो रुके ही ना, खाने बैठ जाए तो रुके ही ना, बंद ही ना हो। अच्छा, ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं, ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, खाता जाए और कहता जाए कि दाने दाने में लिखा है खाना हर का नाम। खाता जाए और कहता जाए कि दाने दाने में लिखा है खाना हर का नाम। घर के लोगों ने कहा तू दाने दाने न कहे, तू तो ये कहे कि बोरे बोरे में लिखा है खाना हर का नाम। अब बोलो जो इतना खाए। घर के लोगों ने कहा हम नहीं तुम्हें खिला पाएंगे, निकलो घर से, निकलो। निकल गया, थोड़ी दूर तक गया, लौट करके फिर आ गया वापस, क्योंकि जाएं तो जाएं कहां। सोचा जाएं तो जाएं कहां, सो लौट करके फिर आ गया। घर के लोगों ने कहा तू फिर लौट आया, तो बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं फिल्म में आ गया हूं बस इस ख्याल से। घर के लोगों ने कहा यहां कोई नहीं पछता रहा, यहां कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ जाओ, हम नहीं तुम्हें खिला पाएंगे। अब निकल गया, चलता जाए, आगे चला गया, बहुत दूर तक गया। सो देखा एक बड़ा अच्छा सा रास्ते में आश्रम मिला, एक आश्रम मिला। और देखा आश्रम के बाहर एक महात्मा जी बैठे, और महात्मा जी भी अच्छे खासे तंदुरुस्त। उसने कहा वाह, खाती पीते समझ में आ रहे हैं। अच्छा, इतना मन में विचार कर रहा था, तब तक महात्मा जी के 2 शिष्य और बाहर निकल करके आ गए, वो महात्मा जी से भी अच्छे खासे तंदुरुस्त। उसने देखा, उसने कहा वाह, यहाँ खाने का बड़ा आनंद है। महाराज जी के पास में गया, प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज जी से कहा महाराज जी आप कौन हैं? महात्मा जी ने कहा कि हम यहाँ के सेवक हैं इस मंदिर के। अच्छा, महंत जी हैं। हाँ, ये दोनों कौन हैं? महात्मा जी ने कहा ये हमारे शिष्य हैं। बोला गुरु जी हमें भी अपना चेला बना लो, हमें भी अपना चेला बना लो। गुरु जी ने कहा बन जाओ। चेला बना लिया, माला पहरा दी, चंदन लगा दिया। बोला गुरु जी यहाँ कोई काम? गुरु जी ने कहा यहाँ क्या काम, भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, मंदिर की यही यहाँ का काम। रहने लगा। एक दिन गुरु जी से कहा गुरु जी एक बात आपसे कहें। गुरु जी ने कहा कहो। बोला गुरु जी ये बताओ आपके आश्रम में सुबह से शाम तक कितनी पंगतें हो जाती हैं? बोला गुरु जी ये बताओ सुबह से शाम तक आपके आश्रम में कितनी पंगतें हो जाती हैं? गुरु जी ने कहा लगभग 20 पंगतें हो जाती हैं। बोला गुरु जी एक बात में बुरा तो नहीं लगेगा? गुरु जी ने कहा कहो कहो। बोला गुरु जी अगर उन 20 में बैठे हम खाते रहें तो कोई हर्ज तो नहीं? उन 20 में बैठे हम खाते रहें तो कोई हर्ज तो नहीं? गुरु जी ने कहा हर्ज तो कुछ नहीं, पर तू इतना खाता है। बोला गुरु जी सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। रहने लगा खूब खाए, रहने लगा खूब खाए। एक दिन क्या हुआ,
सुबह हुआ न कहीं होए न हंडी कहीं न चूल्हे जलते दिखाई दे। गुरुजी के पास में आया, बोला गुरुजी आज कुछ खाने वाने की व्यवस्था गड़बड़ समझ में आ रही है। गुरुजी ने कहा हम तुम्हें बताना भूल गए, आज अपने मंदिर में एकादशी है और तुम हमारे शिष्य हो और तुम्हें भी व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव भक्तों को वैसे भी एकादशी में कुछ नहीं खाना चाहिए। तुम हमारे शिष्य बन गए हो, इसलिए तुम भी व्रत करो, तुम भी व्रत रहो एकादशी का। बोला गुरुजी चेला और भी होंगे। गुरुजी ने कहा है। बोला गुरुजी उनसे ही व्रत कराओ जो और आपके शिष्य हैं, उनसे ही व्रत कराओ। गुरुजी ने कहा तुमसे क्यों नहीं? बोला गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत रख भी लिया तो द्वादशी तो हम देखे नहीं पाएंगे। बोला गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत रख लिया तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा तुम इतने भूखे? गुरुजी ने कहा तुम इतने भूखे? बोला गुरुजी सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा। गुरुजी ने कहा अब मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, बना लोगे? बोला गुरुजी मरता क्या न करता हम सब कर लेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है आटा दाल चावल घी गुड़ ले लेना, नदी के किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठ जाना और भगवान को खिला के भगवान ठाकुर जी को भोग लगा के तभी खाना। ठीक है। आटा दाल चावल घी गुड़ ले लिया, नदी के किनारे आया, बैठ गया। अच्छा भोजन कभी बनाया नहीं था, किसी तरह से भोजन बना। याद आया गुरुजी ने कहा था कि भगवान को खिला के तभी खाना। अब लगा बुलाने भगवान को, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन